सारी गलती मेरी है। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नेक हैं। मैं इतने साल तक ऐसे ही उनके साथ लड़ती रही, ऐसे ही उनको बुरा भला कहती रही। मुझे आज पता चला कि सारी उसको अपना होश नहीं है और उसका वो जो उरूज का ज़माना था ना, वो याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा दिल जलता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहन बेटी को चाहे अगले घर में सोने के नवाले क्यों ना खाने को मिले, लेकिन जो पिछले मायके के गम होते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूलती। तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मेरा दिल वहीं पर अटका हुआ है। अब्बू की टेंशन, भाई की टेंशन, घर के वो हालात हैं, वहाँ पर सर्दी है, मौसम ख़राब है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता किसी से नहीं हो रहा कि मैं भाई की दवाई के बारे में पूछूं, उसकी तबीयत के बारे में पूछूं, अब्बू के बारे में पूछूं, क्योंकि वहाँ का मौसम ख़राब रहता है। तो जब से मैं आई हूँ ना, तो मेरा एक दफ़ा अपनी बहन से रब्ता हुआ है, उसके बाद मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता बड़े भाई से मेरी बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि मैं रावलपिंडी में हूँ, काम पर हूँ, अब्बू को खर्चा भेजता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनकी तबीयत कैसी है, उनके हालात कैसे हैं, मेरा घर पर रब्ता नहीं होता। तो दुख मुझे इस बात का होता है कि काश इब्राहिम भाई लोगों की बातों में आकर अपने बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार ना करते, तो आज उनकी ये हालत ना होती। उनकी ये हालत की तो है लोगों ने, लेकिन दिल आज ना हमारा बहुत ज़्यादा जलता है। तो मैं कहती हूँ काश वो ठीक होते, घर के हालात भी ये ना होते, अब्बू को भी संभाल लेते और समझदार भी थे, कमाने वाले थे, अब और कुछ भी ना करते। हमारा तो चलो अल्लाह मालिक है, जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे नसीब में था, वो हमें मिल गया। तो मैं कहती हूँ अगर वो ठीक होता ना, तो वो सबसे पहले अपने आप को संभाल लेता, तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो है ना, इसी में थी हमारी। तो आज इस हाल में उसको देखते हैं लोग, उसको झिड़कते हैं, उसको अपना होश नहीं है और उसका वो जो उरूज का ज़माना था ना, वो याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा दिल जलता है। तो बहरहाल पीछे का बहुत ज़्यादा गम है, यहाँ ढेर सारी खुशियाँ हैं, तो उस गम के आगे ना वो खुशियाँ मनद पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, इनके माहौल के साथ, इनकी रूटीन के साथ चलना पड़ता है। लेकिन वहाँ की जो टेंशन परेशानी है ना, वो सुकून का सांस नहीं लेने देती। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आई हूँ जब से, मैं अपने नीचे वाले घर के काम करती रही हूँ, बच्चों के बहुत सारे स्कूल वगैरह सारी ये चीज़ें निपटाई है मैंने। तो आज मैं आ गई हूँ ऊपर अपने छत वाले घर पर, तो इसकी साफ़ सफाई मुझे करनी है और इस घर के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग्स भी की हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। महीने पहले ये वाले कर्टन में लेकर आई थी, ये मैंने यहाँ ऊपर स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर लगवा दिए हैं दो, और दो मैंने इस तरफ जो बाहर वाली विंडो है ना, इसके ऊपर लगा दिए हैं। मैच तो खैर कलर के साथ नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल गुजारे के लिए ये मैंने यहाँ पर लगवा लिए हैं। और ये वाला जो आर्टिफिशियल प्लांट है नीचे रखा हुआ था, तो मोहम्मद अहमद इसको बहुत ज़्यादा छेड़ते थे, ये भी मैंने यहाँ ऊपर ला कर रख दिया है। और ड्रेसिंग टेबल मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि ऊपर वाले घर में जो है ना, सुबह सुबह आमना कॉलेज जाती है, हमजा स्कूल जाता है, तो इसके आगे खड़े होकर ना लाइट जलाकर वो कंगी शंगी करते रहते हैं। तो जब वो लाइट जलाते हैं ना नीचे, तो मोहम्मद अहमद उठ जाते थे, तो मैंने कहा इसको ऊपर रख देती हूँ, आराम से ये भी तैयार हो जाया करेंगे और मोहम्मद अहमद जो है ना, वो भी सुबह सुबह उठकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये वाली कुछ स्टेम जो है इस छोटे पोट के अंदर मैंने यहाँ से निकाल कर लगाकर यहाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी है। कुछ जरूरत की जो चीजें हैं वो भी इसके ऊपर रख दी। और ये वाला एलोवेरा जो है ना, ये मैंने कल यहाँ पर लगाया है पोट के अंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। 3-4 खिंगले आमना मरी से लेकर आई थी। अच्छा, ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर हो गया। और ये कंप्यूटर टेबल तो वैसे ही हमजा को लेकर देना है कंप्यूटर, क्योंकि आगे वो कंप्यूटर सीखेगा इंशाल्लाह ताला, तो ये यहीं पर रखा हुआ है। आज मैंने मोहम्मद अहमद के बालों में अच्छी तरह से ऑयल भी लगाया है। मैंने कहा साफ सफाई में जब तक करती करती इनके अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा ऑयल, तो बाद में मैं इनको नहला दूंगी। मैंने पेंट वगैरह कराया था जाने से पहले, तो ये अलमारी वगैरह इसके ऊपर इतनी डस्ट भी पड़ गई थी। कलर तो पीछे मेरे हस्बैंड ने साफ कर दिया क्योंकि वो घर पर ही थे, लेकिन इसके लिए मैं मंगवाऊंगी पॉलिश और इसको अच्छी तरीके के साथ पॉलिश करूंगी। इस रूम की क्लीनिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली है, बहुत ज्यादा डस्ट हो गई थी, बस थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई है इसकी। अभी चलते हैं बाहर और बाहर से जो है ना वो भी सफाई कर लेते हैं। क्यों मोहम्मद, आपको बाद में नहलाऊंगी, आप मिट्टी से भर गए हो, सही है ना। आज धूप बहुत तेज निकली हुई है और गर्मी भी हो रही है। जब से मैं गांव से आई हूँ ना, 3-4 दफ़ा मैं कपड़े धो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा। और कल भी मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोए थे, अभी ये सूख चुके हैं, इनको भी उतार लेते हैं। आमना आज कॉलेज नहीं गई है, क्योंकि आमना जो है ना घर पर ही पढ़ाई अपनी करती है, तो जब प्रैक्टिकल होता है तब कॉलेज में जाती है। तो मैं अभी नाश्ता करने लगी थी, मैंने इसको बोला मेरी वीडियो बनाओ, चलो मैं काम शाम कर लूँ। अच्छा, मरी में खाला के घर धूप में बैठने का कितना मज़ा आता था। वहाँ पर ठंड थी ना, तो घंटा घंटा हम लोग धूप में बैठे रहते थे, लेकिन यहाँ पर इतनी सख्त धूप है, 5 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। बाहर पाई जो है ना, डस्ट पड़ के इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, तकरीबन 1 महीने से तो वॉश हुई नहीं है।
तो आज जो है ना मैं इसको भी अच्छे तरीके से इसी के ऊपर ही वॉश कर लूँगी। कपड़े रख देती हूँ यहाँ पर। और ये मोहम्मद अहमद के कपड़े मैंने निकाले हैं, इनको नहलाकर पहनाने हैं। इतने ढेर कपड़ों के हर तीसरे दिन के बाद धुलते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना इस तरह से मिट्टी के अंदर खेल खेल के इतने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। प्लांट मेरे काफ़ी सारे ख़राब हो गए। मेरे घर में और किसी बंदे को प्लांट्स का शौक नहीं है, तो किसी ने इनको पानी भी नहीं दिया। तो एलोवेरा को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये तो बच गया है, हरा भरा है और अच्छे तरीके के साथ ग्रो भी कर गया, सारे गमले भर गए। ये वाला जो एलोवेरा है ना इस बाल्टी के अंदर लगा, इसकी एक याद है। पिछले रमज़ान में जब मेरे भाई यहाँ पर आए हुए थे ना, इब्राहिम भाई, तो वो यहाँ पर बैठे हुए थे इसी चारपाई के ऊपर। यहाँ पर चारपाई ये बिछी हुई थी, तो ये वाला जो एलोवेरा है ना उस गमले से निकाल कर मैंने इसके अंदर शिफ्ट किया था। और जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे उनकी याद आ जाती है। और ये देखें 1 साल के अंदर कितना ज़्यादा ये ग्रो कर गया। जाने के बाद ये मेरे जो स्नैक प्लांट हैं ये भी बच गए हैं, क्योंकि इनको भी इतनी केयर की और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी थोड़े हरे भरे हैं। ये जो प्लांट थे इसके अंदर बुगनवेलिया की एक बेल भी लगी हुई थी, हरी भरी फूल भी थे उसके ऊपर, और इस तरह से ना ये भी लगे हुए थे, ये भी हरे भरे थे, इनके ऊपर भी फ्लावर आ रहे थे। और पानी ना मिलने की वजह से ये सूख गए हैं सारे। और इन गमलों के अंदर भी इस तरह के फ्लावर लगे थे जो सारे के सारे सूख गए हैं पानी ना मिलने की वजह से। सब पौधों को खूब अच्छी तरह से पानी देते हैं। पहले एलोवेरा को पानी देते हैं, फिर बाद में दूसरे प्लांट्स को देंगे। इस तरह से ऊपर के सारी इसकी मिट्टी जो है ना वो भी धुल जाएगी। पौधों को जब पानी देना तो इतनी प्यारी मिट्टी की खुशबू आती है। अच्छा, मैंने ना खाद भी ला कर रखी हुई थी, तो जब मैं आई हूँ ना तो इनके अंदर मैंने अच्छी खासी खाद भी डाली। इसके अंदर भी मैंने खाद डाली है, ये देखें। अब आप दोनों ने खूब मिट्टी के अंदर खेल लिया है ना, अब शरारत नहीं करना। मैं नीचे जा रही हूँ, आपके लिए गर्म पानी ले आऊँ, फिर आके आपको नहलाती हूँ, ठीक है? थोड़ा गर्म पानी ले आए ना ताकि मैं इनको नहला दूँ। अब बताओ पहले ये वाला पहलवान नहाएगा या ये वाला? पहले डिसाइड कर लो, फिर आप लोग बाथरूम में आके कहते हो ये नहाएगा वो नहाएगा, टाइम वेस्ट करते हो, पानी भी ठंडा हो जाता है। जल्दी बताओ कौन नहाएगा पहले? शैम्पू लगाते हैं मोहम्मद के बालों में, अच्छी तरह से मोहम्मद के बाल साफ हो जाएंगे, ठीक है? सारा ऑयल भी निकल जाएगा, जो मिट्टी में खेला है वो भी सारी निकल जाएगी। माशाल्लाह से मोहम्मद और अहमद नहा धोकर साफ सुथरे हो गए और यहाँ पर धूप में बैठ गए ताकि सर्दी ना लगे ना। ये भी बता दो पहले कपड़े किसको पहनाऊं? आपको। मोहम्मद के बाल माशाल्लाह से इतने प्यारे हो गए ऑयलिंग। अहमद को नहलाने के बाद पूरी छत का जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ झाड़ू भी लगा लिया है, लेकिन ये रह गई है, इसको मैं धोऊंगी शाम को। अगर मैंने अभी धोया ना तो फिर मोहम्मद अहमद अपने कपड़े गंदे कर देंगे पानी में हाथ लगा लगा के। जब ये ट्यूशन चले जाएंगे तो शाम को मैं इसको साफ कर लूंगी। और इस तरफ भी हमारी सारी सफाई हो गई है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? ये टॉयज डाल रहे हो? मोहम्मद आप जब खेलते हो ना, मैंने आपको बोला था खेलने के बाद अपने टॉयज जो है ना खुद बास्केट में डाला करो, आप यहाँ पर फेंक देते हो। सफाई वगैरह हो गई सारी। और यहाँ से कपड़े किसने उठाए हैं जो मैंने तह लगाने थे? अंदर रख दिए हैं? मैंने तो तह लगा के रखने थे, कहाँ रखे हैं? अंदर। अच्छा, ऐसे गठड़ी सी बांध के रख दी है आपने? अच्छा, फिर मैं शाम को तय लगा दूंगी। अभी तो ये दोनों तंग करेंगे मुझे, ये चले जाएंगे तो फिर करूंगी, ठीक? अच्छा, मेरा दुपट्टा इन्होंने इसके अंदर पैक कर दिया है, बांध के रख दिया है। यहाँ से मैं अभी दूसरा दुपट्टा निकाल लेती हूँ। और ये देखें, अलमारी की आने के बाद मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग की है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलमारियां बिखरी हुई थी। और ये वो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, जो मैं और आमना साथ लेकर गए थे मरी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हमारे काम नहीं आए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, तो इनको मैंने यहाँ पर रख। ये वाली जो कबर्ड का खाना है ना, ये 2 मर्दों का है, ये कभी भी जिंदगी में सेट नहीं हो सकता। सुबह इसको मैं सेट करके जाती हूँ, शाम में जब मैं आती हूँ ना तो सारे कपड़े खुले हुए होते हैं, चाहे वो इस्त्री करके रखो चाहे वो तय करके रखो। ये कपड़े हमजा के हैं। हमजा दिन में 3-4 दफा कपड़े पहनता है, वो भी अपने कपड़े खोल देता है। और इसके पापा के कपड़ों का हाल देखें, बेशक प्रेस किए हुए जो भी किया हो, ये इस तरीके से ना कपड़ों को खराब कर देते हैं। कंघा करना इतना मुश्किल हो गया है ना, नहलाना इतना मुश्किल नहीं था, आसानी के साथ नहला लिया। कंघा करोगे तो अच्छे लगोगे ना, ट्यूशन में जाओगे सब बच्चे बोलेंगे अहमद कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो नीचे, दीवार पकड़ के चलो, गिरना नहीं। आज हमारी गली में सब्जी वाला भी आ गया है, आवाजें आ रही है टाइम से। अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। बना रहे हैं मटर वाले चावल। इस तरफ हमारा दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना, आप क्या बना रहे हो? मैं रायता, दही का रायता बना रहे हो? रायता बना रहे हैं। क्या डालोगे इसमें? इसमें डालूंगा, इसमें चलो जो भी डालना है, यहाँ से मसाले वगैरह निकाल लो। जीरा और नमक ही ना, काली मिर्च, हर चीज खत्म। ये तो नीचे वाले डिब्बे में है, नीचे वाले में। अच्छा, चीजें नीचे रखी हैं, वो मैं भर लूंगी। जो चीजें आपको चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। सारी गलती मेरी है। मेरे शोहर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, नेक हैं। मैं इतने साल तक ऐसे ही उनके साथ लड़ती रही, ऐसे ही उनको बुरा भला कहती रही। मुझे आज पता चला कि सारी गलती जो है ना वो मेरी है। आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग यही बोलेंगे
क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि आमना को उसके पापा ने उसकी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए भेज दिया, जिनको ना मैं जानती हूँ ना इसके पापा जानते हैं, वो उसके कॉलेज की फ्रेंड्स थी, ठीक है। तो आज मैं भी वही काम कर रही हूँ, मैं भी आमना को घूमने के लिए भेज रही हूँ। मेरे हस्बैंड में और मुझ में क्या फ़र्क है? फिर तो हम दोनों ही बराबर के हुए। जी हाँ, फ़र्क है। उस वक्त जब आमना को इन्होंने भेजा था अपनी फ्रेंड्स के साथ, उन फ्रेंड्स को हम नहीं जानते थे। दूसरी बात, इन्होंने आमना को अकेले भेज दिया था। तीसरी बात, मैं आमना को इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन आज जो है ना, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज आमना घूमने के लिए जा रही है, घूमने के लिए नहीं जा रही बल्कि इसकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने इसकी दावत की है, क्योंकि कॉलेज में भी जो है ना 2-3 महीने रह गए हैं। अच्छा, ये आमना की वो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ और प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक आमना के साथ ये पढ़ी हैं स्कूल में, तो उनकी फैमिली को भी मैं जानती हूँ, बच्चियों को भी मैं जानती हूँ, तो मुझे भरोसा है, तो इसलिए मैं उनके साथ आमना को भेज रही हूँ। दूसरी बात, मैं आमना को अकेला वहाँ पर नहीं भेज रही, ठीक है जी। जब पहले इन्होंने आमना को भेजा था ना, तो मैंने इनको बोला था कि आमना को आप अकेला मत भेजें, आमना के साथ आप चले जाएं। बेशक लड़कियां हैं, आप थोड़ा दूर बैठ जाना, थोड़ा बच्चियां एंजॉय कर लेंगी, फिर आमना को आप अपने साथ लेकर आ जाना। क्यों कि हम उन लड़कियों को नहीं जानते थे। लेकिन आज मामला ऐसा है, आमना को मैं भेज रही हूँ, लड़कियों को भी मैं जानती हूँ जिनके साथ जा रही है, और आमना अकेली नहीं जा रही बल्कि उसके साथ मैं भेज रही हूँ हमजा को। हमजा अभी स्कूल से आया है, हमजा रेडी हुआ है, और आमना जो है ना कॉलेज में भी बस गुड बाय कहने वाली है कुछ महीनों के बाद ही। तो मैंने हमजा को बोला कि आप अपनी आपी के साथ जाओ। मेरे हस्बैंड में और मुझ में ये फ़र्क है, इन्होंने अकेला आमना को भेजा था, मैं आमना को अकेला नहीं भेज रही बल्कि हमजा जो है ना आमना के साथ जाएगा। हमजा माशाल्लाह से बहुत समझदार है, दोनों बहन भाई साथ में जाएंगे तो मुझे भी फिक्र नहीं होगी कि तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझसे एज में बेशक बड़े हों, लेकिन जो ज़िंदगी का तजर्बा मुझे है, जो मैंने अकेले ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, अकेले ठोकरें खाई हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनसे ज़्यादा बातों का मुझे पता है। इनका क्या है, ये अपना कारोबार करते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। आप लोग जा कहाँ रहे हो? हम लोग जा रहे हैं हिल पार्क के पास एक जगह, खाना खाने के लिए? लंच पे जा रहे हैं। अच्छा, चले जी। आमना अभी जा रही है, आमना मेरा मोबाइल साथ में लेकर जा रही है। तो आमना, मेरा तो कोई पीआर पैकेज वगैरह आता है, तो मुझे अगर कॉल आई तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं आपको वहाँ से कॉल करके बता दूंगी, तो आप फिर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आमना का मोबाइल है तो सही घर पर, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ना, उस मोबाइल का गला ख़राब है, ज़रा ठीक उसकी आवाज़ नहीं आती है। वो वर्क नहीं करता। बस ठीक है, ये मेरा मोबाइल लेकर जा रही है, कहती है मैंने अपना व्लॉग भी बनाना है। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।